भारत के एक दूरस्थ गांव बांसखेड़ी में एक पुराना टूटा फूटा महल था, जिसे गांव वाले रहस्यमयी महल कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी रोशनी दिखती थी, आवाजें आती थीं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। बांसखेड़ी गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते, महल में मत जाना, वहां आत्माएं रहती हैं। पुराने लोगों के अनुसार वह महल कभी राजा हरिराज का था, लेकिन एक रात पूरा राजमहल जल गया और तभी से वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते थे कि राजा और उसकी रानी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। वीर, एक 17 वर्षीय किशोर, गांव का सबसे साहसी और जिज्ञासु लड़का था। वो हमेशा नई चीजों को जानने को उत्सुक रहता। एक दिन वीर ने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस महल में जाऊंगा। सब कहते हैं वहां भूत है, पर मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है। दोस्तों ने बहुत रोका, माँ बाप ने डांटा, लेकिन वीर ने ठान लिया था। अगली रात वीर टॉर्च और एक रस्सी लेकर महल की ओर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में उसके कदमों की आहट भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह महल के फाटक तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। भीतर अंधेरा था। वीर ने टॉर्च जलाई तो दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई दी। हवा में गूंजती हुई कुछ फुसफुसाहटें थीं। महल के अंदर एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। वीर धीरे धीरे नीचे गया। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। वीर ने उसे खोला तो अंदर एक बहीखाता मिला। उसमें लिखा था, जिसने भी इस खजाने को पाने की कोशिश की उसका अंत निश्चित है। वीर चौंक गया, क्या यहाँ कोई खजाना भी है? वीर को उस बही में एक नक्शा मिला, जिसमें महल के एक गुप्त कमरे की जानकारी थी। वीर उस दिशा में बढ़ा। दीवार पर एक मूर्ति थी, जिसे छूते ही जमीन कांपी और एक दरवाजा खुल गया। भीतर सोने चांदी के ढेर, पुराने अस्त्र शस्त्र और राजसी वस्त्र रखे थे। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आई, तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? वीर ने पीछे देखा, वहां आकृति में राजा और रानी खड़े थे। राजा ने कहा, हमने इस खजाने को शापित किया है ताकि कोई लालच में इसे न चुराए, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा है। वीर कांपते हुए बोला, मैं खजाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। रानी मुस्कराए, तो जान लो, हम मारे नहीं गए थे, हमें धोखा मिला था। हमारे मंत्री ने हमें जहर दिया और सब कुछ लूट लिया। वीर ने पूछा, तो क्या वह मंत्री अभी जीवित है? राजा ने कहा, वह तो अब नहीं है, लेकिन उसके वंशज इसी गांव में हैं। जब तक हमारे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं होगा, हमारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। वीर ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा, सच को गांव वालों के सामने लाओ और खजाने को गांव के भले के लिए उपयोग करो। अगले दिन वीर ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वीर ने महल से लाया हुआ राजसी मुहर और नक्शा दिखाया तो सब चौंक गए। गांव के पुरोहित ने बही खाता पढ़कर पुष्टि की, ये सब सच है, वह मंत्री ही असली गुनहगार था। गांव वालों ने मिलकर एक सभा की और तय किया कि खजाने का उपयोग स्कूल, अस्पताल और तालाब बनाने में किया जाएगा। वीर की ईमानदारी और साहस की हर ओर प्रशंसा हुई। अगली रात वीर फिर महल गया और राजा रानी की आत्मा से कहा, अब आपकी इच्छाएं पूरी हो गईं। राजा मुस्कराए और बोले, धन्यवाद पुत्र, अब हम मुक्त हैं। एक चमकती हुई रोशनी उठी और दोनों आत्माएं आकाश में विलीन हो गईं। अब वो रहस्यमयी महल वीर महल कहलाने लगा। वीर को गांव का सबसे बहादुर और बुद्धिमान युवक माना गया। गांव में अब कोई डर नहीं था। लोग महल को देखने आते, वीर से मिलते और बच्चों को सिखाया जाता। साहस, ईमानदारी और सत्य हमेशा जीतते हैं। वीर की बहादुरी से गांव में तो शांति आ गई थी, लेकिन एक दिन जमींदार जगत सिंह ने गांव पंचायत में आकर आपत्ति जताई। ये खजाना मेरे पूर्वजों का है। राजा हरिराज ने मेरे दादा से इसे सुरक्षा के लिए सौंपा था। ये गांव वालों का नहीं, मेरा है। गांव वालों में खलबली मच गई। पंचायत बुलाई गई। वीर से पूछा गया, क्या ये सच है? वीर ने कहा, अगर ऐसा था तो बही खाते में उसका जिक्र क्यों नहीं? वहां तो मंत्री के धोखे का उल्लेख है। पंचायत ने तय किया कि सच जानने के लिए महल के तहखाने में छुपे शिलालेख को देखा जाएगा, जिसका जिक्र रानी ने किया था। वीर और कुछ बुजुर्ग तहखाने में पहुंचे।
उन्होंने उस दीवार को देखा जिसके पीछे राजा ने शिलालेख छुपाया था। वहां लिखा था, ये खजाना बांसखेड़ी की प्रजा के लिए है। अगर कोई लालचवश इसे हाथी आए तो उसका सर्वनाश होगा। जब पंचायत को ये दिखाया गया तो जगत सिंह गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ है, ये शिलालेख वीर ने खुद बनवाया होगा। लेकिन गांव के पुरातत्व अधिकारी जो बुलाए गए थे उन्होंने पुष्टि की। जगत सिंह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद वीर ने एक सुझाव दिया, अगर हम महल को पर्यटन स्थल बना दें तो लोग यहाँ आएंगे, गांव को आमदनी मिलेगी और इतिहास भी जीवित रहेगा। गांव वालों को विचार अच्छा लगा। वीर ने सरकार से संपर्क किया, फंड मिले और महल की मरम्मत शुरू हुई। महल के कमरों को सजाया गया, राजा रानी की प्रतिकृति बनाई गई और रहस्यमयी कहानियों को ऑडियो टूर में बदला गया। जल्द ही बांसखेड़ी देश भर में मशहूर हो गया। महल के पिछवाड़े वीर को खुदाई में एक पुरानी सुरंग मिली। जब उसने उस रास्ते में प्रवेश किया तो वह एक और गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहां दीवारों पर अजीब चित्र थे, जैसे किसी प्राचीन विद्या की बातें हों। एक मूर्ति के पीछे छिपा था राजा हरिराज का व्यक्तिगत डायरी पत्र। उसमें लिखा था कि महल की नींव के नीचे एक रक्षा तंत्र था जो तभी जागृत होता जब महल को कोई बाहरी खतरा हो। वीर चौंक गया। क्या अभी ये तंत्र सक्रिय है? इसी दौरान दो चोर ने चोरी की योजना बनाई, लेकिन वीर सतर्क था। वह पहले से ही गांव में सीसीटीवी की व्यवस्था कर चुका था। एक रात जब चोर महल में घुसे तो अचानक जमीन हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं। दोनों चोर डरकर बाहर भागा, लेकिन पुलिस पहले से तैनात थी, सब पकड़े गए। अगली सुबह वीर फिर महल गया और वीर को फिर राजा और रानी की आत्मा दिखाई दी। राजा बोले, अब हमारा काम पूरा हुआ। तुमने न केवल हमें मुक्ति दी बल्कि हमारे महल को भी गौरव दिलाया। रानी ने आशीर्वाद दिया, वीर तुम सच्चे राजा हो इस गांव के। अब हम सच में विदा ले रहे हैं। और एक दिव्य प्रकाश में दोनों आत्माएं हमेशा के लिए विलीन हो गईं। समय बीतता गया। वीर अब बड़ा हो चुका था। उसने इतिहास की पढ़ाई की, गांव में लाइब्रेरी, स्कूल और संग्रहालय बनवाए। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और बच्चे उसकी कहानी सुनकर कहते, हमें भी वीर जैसा बनना है। रहस्यमयी महल अब इतिहास और पराक्रम का प्रतीक बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि रहस्य तब तक डरावने लगते हैं जब तक हम उनसे भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम सच्चाई जानने का साहस करते हैं, अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है। वीर की तरह साहसी बनो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। साहस डर को हरा देता है। सच्चाई कभी नहीं छिपती। ज्ञान और परिश्रम से अतीत को रोशनी मिलती है।